प्रदेश में टीईटी के इम्तिहान हो रहे हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है स्टूडेंट्स के लिए। आपका इम्तिहान हो गया? बिल्कुल हो गया। कैसा पेपर हुआ? पेपर अच्छा हुआ, पेपर ठीक आया था। हर जितनी एक मेहनत की थी उतना हो गया? अच्छा। बिल्कुल हुआ, पेपर अच्छा हुआ। तो जैसे आप देखते हैं कि हाल के दिनों में बहुत सारे पेपर लीक की सूचनाएं आती हैं, जगह जगह पेपर लीक हो रहा है। यहाँ क्या व्यवस्था दिखी आपको? यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, पेपर के लिए दुरुस्त व्यवस्था थी, फोर्स भी थी और हमारे जो स्कूल में जहाँ एग्ज़ाम था वहाँ व्यवस्था अच्छी थी। वेरिफिकेशन हो रहा था, आधार कार्ड वेरिफिकेशन वगैरह चल रहा था। अंदर सीसीटीवी वगैरह भी सब? सीसीटीवी लगा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। मन में किसी तरह का डर कि पेपर लीक हो जाएगा, नकल हो जाएगी? डर तो रहता है, मेहनत की है, 6 महीने से उम्मीद जगा के बैठे हैं कि वैकेंसी आएगी, अब उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, तो ये तो डर रहता है कि कहीं पेपर ना लीक हो जाए। नहीं ऐसा, मगर ऐसा लग नहीं रहा कि अब की बार पेपर लीक होगा। इंतजाम अच्छे हैं। इंतजाम अच्छा किया। आपका पेपर हो गया? कहाँ से आए, नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम सागर तिवारी है और मैं कैमूर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। अच्छा। हाँ, बिहार से? बिहार जी हाँ। तो बिहार से यहाँ इम्तिहान देने आए। हाँ। कितनी तैयारी की थी, कैसा पेपर हुआ? पेपर तो बहुत बढ़िया गया है और एग्ज़ाम का भी लेवल बढ़िया था। बाकी लेकिन स्टूडेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना ट्रेन में कोई सुविधा, ना रुकने का कोई सुविधा। कल रात से हम लोग आए हैं और हम लोग का अब रिटर्न है, एग्ज़ाम तो हो चुका है लेकिन उस प्रकार का व्यवस्था नहीं मिला जिस प्रकार का हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था। और जो इम्तिहान हो रहा था, क्योंकि हाल के दिनों में आप लोग तो सब स्टूडेंट हैं, देखते हैं पेपर लीक हो पेपर लीक जाता है। का मामला नहीं, पेपर लीक का कोई मामला नहीं हुआ है। जैसा कि वहाँ पे सुविधा सेंटर पे अच्छा था और वहाँ पे पेपर को लेकर सजग तैयारी था। सिक्योरिटी वगैरह? हाँ, सिक्योरिटी को लेकर वहाँ पे सब बढ़िया था। हाँ हाँ। आपका नाम क्या है? नाम रवि कुमार मैम, आप कहाँ से आए? बक्सर जिला बिहार से। आप भी बिहार से आए हैं और यहाँ आए बिहार के ही रहने वाले लोग हैं। जी इम्तिहान देने? तो यहाँ पे जब इम्तिहान देने आए, इम्तिहान देने गए, वहाँ क्या व्यवस्था लेंगे? अभी सेंटर पर बहुत बढ़िया व्यवस्था था, वहाँ पर कोई मतलब इशू नहीं था वहाँ पर, चाहे क्वेश्चन पेपर से लेकर चाहे कोई भी व्यवस्था। बशर्ते यहाँ पर स्टेशन परिसर में दिक्कत है कि न रेलवे की सुविधा है, न जाने के लिए, न अभी पानी उनी के, चाहे देखिए सब पुल सब अभी बंद है, अभी कोई व्यवस्था नहीं चालू किया गया है। यहाँ दिक्कत हो रही है आपको? ये रेलवे स्टेशन कोई दिक्कत नहीं है। यातायात के लिए बहुत दिक्कत है। यातायात के लिए बहुत दिक्कत है, जिससे परीक्षार्थी जो हैं बहुत ही कष्ट के साथ आ रहे हैं एग्ज़ाम देने और जा रहे हैं। ट्रेन 5-5 घंटे लेट हो रही है, तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि हाँ, जिससे कि परीक्षार्थी को कोई दिक्कत ना हो और एग्ज़ाम भी अच्छे तरीके से हो, शांतिपूर्वक। इसके लिए यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ देख रहे लाइट नहीं है, पर गर्मी हो रही सेंटर है। से कोई इशू नहीं, इसमें बहुत पेपर अच्छा गया, पेपर भी ठीक है, कोई मतलब कि धांधली नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो क्या क्या आपको वहाँ इंतजाम ऐसे दिखे जिससे आपको ये भरोसा हुआ कि हाँ सब कुछ सही रहे? जैसे कि हम लोग बहुत सारे एग्जाम में अभी प्रेजेंट किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ठीक अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? जो से जांच एग्जाम पड़ताल बहुत ही जो भी है शांतिपूर्वक हुआ एग्जाम। उसमें कोई भी जैसे अभद्रता नहीं हुआ और वहाँ के जो गार्डनर थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से सबको मतलब कि अच्छे से गाइड कर रहे थे, जिससे लगा कि एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से गया। एक्चुअली टीचर एबिलिटी टेस्ट है, इसलिए कोई इसे तो कोई जॉब नहीं मिलेगा, इसलिए शांतिपूर्वक हुआ विदाउट चीटिंग बाजी का। एग्ज़ाम यदि रहता, एग्ज़ाम मिलने वाला मतलब जॉब मिलने वाला रहता तो उसमें पता नहीं क्या होता। जैसे आप बिहार से आए, वहाँ जो इम्तिहान होता है और यहाँ जो इम्तिहान हुआ है, इसमें क्या फ़र्क देखते हैं? फर्क तो बहुत है कि 2023 से फार्म भरवा कर अभी तक से एग्जाम नहीं लिया है। हर बार डेट पर डेट निकाल कर, नया डेट निकाल कर नए लड़कों से फार्म भरवाया जाता है। हम लोग से 540 रुपये लिया गया, नए लड़कों से 100 रुपये लिया गया बिहार में? हाँ हाँ, वहाँ दिक्कत है? वहाँ बहुत दिक्कत है। 2023 का फॉर्म बीएसएससी का हम लोग अभी फिल किए हैं, जिसका अभी तक कोई नामो निशान नहीं। इम्तिहान होता है तो यहाँ का इम्तिहान और वहाँ का इम्तिहान क्या फ़र्क है? अब यहाँ का इंतजाम है कि हम लोग फॉर्म भरे और इंतजाम डेट आया और हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। और वहाँ का डेट पे डेट। अब देखिए यहाँ पे वहाँ पे तो शिक्षा को लेकर अब ये दौर आ गया है कि वहाँ शिक्षक बनने के लिए अब आईएएस रैंक की तैयारी करनी पड़ेगी। अब वहाँ पे शिक्षक बनने के लिए प्री मेंस का व्यवस्था कर दिया गया। अब जब आईएएस रैंक की तैयारी करना पड़ेगा तो आईएएस रैंक की तनख्वाह भी तो मिलना चाहिए एस रंग का। आपका क्या नाम? मैं दीपक कुमार बिहार से, कैमूर भगवान से।
पेपर कैसा हुआ? पेपर बहुत बढ़िया हुआ और यहाँ की व्यवस्था भी सब बहुत बढ़िया लगा, लेकिन यहाँ पे मोबाइल चार्ज लगाने की और लाइट की गर्मी की वजह यहाँ दिक्कत हो रही यहाँ पे है। दिक्कत एग्जामिनेशन सेंटर का से एग्जामिनेशन सेंटर पे बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि बैग रखने की सुविधा से हर चीज़ से लेकर पानी से व्यवस्था से लेके बहुत बढ़िया रहा वहाँ पे। हाँ, बैग का तो चार्ज लिया जा रहा है, तो लेकिन नहीं, बैग का और हम लोग का चार्ज लिया और सिक्योरिटी का क्या? सिक्योरिटी बहुत बढ़िया थी। बैग अपना मतलब वहाँ पे रख दीजिए और लाइन से अपना आइए जाइए, कोई इशू नहीं था। जैसे मन में हाल के दिनों में आप देखते हैं पेपर लीक होता रहता है, नकल होती रहती है। नहीं, यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं था। जैसे यहाँ पे सब प्रशासन भी सब सख्ती से ले रहे थे, वैसे कोई नहीं, नॉर्मली नहीं था, बढ़िया से चेक चाक कर रहे थे, सब बढ़िया से था। इसका मूल रीजन यही है कि इसे तो जॉब मिलेगा नहीं, इसे पास में है, इसीलिए शांतिपूर्ण हुआ। जॉब मिलने वाला होता तो ये भी शांतिपूर्ण नहीं होता। कैसे कि इसके पिछले बायोडाटा देखिएगा तो वही आपको भी वही फील होगा। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम प्रेम नारायण तिवारी। आप भी वहीं से हैं बिहार? जी बिहार से हूँ। तो इम्तिहान देने गए, कैसा पेपर हुआ, क्या इंतजाम लगे? नहीं, पेपर तो बहुत अच्छा गया है। वहाँ पे इंतजाम अच्छा था, कॉलेज पे इंतजाम अच्छा था। वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छे थे। वहाँ पे हम लोग पेपर बहुत अच्छे से दिए हैं और हम लोगों को दिक्कत ट्रेन में आने जाने में और यहाँ पे ठहरने में बहुत दिक्कत है। जी गर्मी बहुत है। यहाँ पे ट्रेन भी कोई यहाँ स्पेशल से नहीं सारों चलाया तरफ जा रहा। से टेंट लगा दिया गया है। टेंट तो पैक है, इसमें पंखा फैन कुछ चल नहीं रहा है, दिखावटी के लिए लगा दिया गया है। अब इसमें विद्यार्थी लेटे या बैठे या कुछ करे, लगा दिया गया है, फॉर्मेलिटी पूरा कर दिया गया है। अब इसमें बैठे या ना बैठे कोई उसे फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी मेरा नाम संदीप कुमार, हम बक्सर जिला से आए हैं। सेंटर पे तो व्यवस्था सब ठीक ठाक था, क्या क्या सही था सेंटर? सब मैनेजमेंट सब सही था। एग्ज़ाम में भी कोई दिक्कत नहीं था, पानी वगैरह का व्यवस्था सही था, पंखा लाइटिंग वगैरह सब सही था और शांतिपूर्ण तरीके से एग्ज़ाम भी हुआ। और बस यही है कि बच्चों सबको थोड़ा सा यातायात में बहुत सरकार दिक्कत से हो हम रहा लोगों है। का मांग है कि अगर विद्यार्थियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाया जाए अगर पेपर हो तो। जैसे जब आप लोग पेपर देने आते हैं तो मन में एक धुक रहती है कि कहीं पेपर ना लीक हो जाए। इसमें होता है, बहुत रहता है। बिल्कुल होता है। इसीलिए नहीं आज के परिवेश को देखते हुए मन में डर बना होता है। हम लोग कल एग्जाम देने आ रहे थे यूपी टेट का, और यूपी टेट का एग्जाम देते हुए तो मन में डर बना हुआ था कि अभी फिलहाल में जो महाराष्ट्र टेट लीक हुआ है, अगली बार 2021 में जो यूपी टेट भी लीक हो गया था, उसको देखते हुए हम लोग के मन में डर बैठा हुआ था कि कहीं यूपी टेट भी ना लीक हो जाए। इसको इसीलिए मतलब कि डर जिस प्रकार से डर था उस हिसाब से कुछ हुआ नहीं। बहुत ही सुविधापूर्ण एग्जाम गया है, तो इससे नहीं लग रहा है कि एग्जाम लीक होगा। आप लोगों को भी डर था पेपर लीक का? नहीं, मैम बिल्कुल लीक का कोई डर नहीं था, क्योंकि इससे जॉब मिलेगा नहीं। इसके बाद बहुत सारा प्रोसेस है, सुपर टेट है, बहुत सारा एग्जाम है इसके बाद। इस तरह से इन लोग का ये कहना है कि जो इम्तिहान देने गए वहाँ पर इंतज़ाम सही थे, सुरक्षा भी सही थी, हर आदमी की ठीक से तलाशी ली जा रही थी। तो एक मन में जो डर था कि इसमें पेपर लीक हो जाएगा या नकल हो जाएगी, वो वहाँ पर नहीं हो सकता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किए गए थे। देखिए, जनपद लखनऊ के अंतर्गत टीईटी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल 46 सेंटर्स स्थापित किए गए हैं और आज कल और परसों 3 दिनों में कुल 76,000 अभ्यर्थी जो विभिन्न जनपदों से और इवन अन्य प्रदेशों से भी आ रहे हैं, उनके द्वारा इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए जाएंगे। जो सारे सेंटर्स में जो आयोग के द्वारा प्रदत्त निर्देश हैं उसके अनुसार सेंटर इंचार्ज, सेक्टर और स्टैटिक मैजिस्ट्रेट्स और इंटरनल और एक्सटर्नल कक्ष निरीक्षकों की तैनाती की गई है और सीसीटीवी सहित सारे सिक्योरिटी मेजर्स है उसके भी उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है ताकि एग्जामिनेशन को पारदर्शी तरीके से बिना किसी समस्या का संपन्न कराया जा सके। जो पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में स्वयं मौजूद हैं और हर केंद्र पे परीक्षा सकुशल संपन्न हो रही है और जो अन्य प्रदेशों से भी जो खास तौर पर जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनके आवागमन के लिए और उनकी सुविधा के लिए, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या रैन बसेरा हो या अन्य व्यवस्थाओं के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित भी किया गया। कुछ केंद्रों को संवेदनशील भी रखा, कुछ ऐसे भी संवेदनशील? नहीं, देखिए, जितने भी सेंटर्स हैं उन सेंटर्स में जैसे मैंने कहा है कि जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग व्यवस्थाओं सुनिश्चित कर ली गई, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्रतिबंधित किया जाना या सीसीटीवी के माध्यम से लगातार निगरानी सुनिश्चित किया जाना, हमारे जो मैजिस्ट्रेट्स के अलग अलग लेवल पे जो मैजिस्ट्रेट्स की तैनाती किया जाना ताकि प्रत्येक सेंटर पे जो एग्जामिनेशन संपन्न हो रहा है उसको बहुत क्लोजली निगरानी की जा रही है और एग्ज़ाम सकुशल संपन्न हो रहा है।
तो 2 दिनों में कितने अभ्यर्थी लखनऊ में सर लगभग परीक्षा जैसे आज पहला दिन है, 2, 3 और 4 तीनों दिन में टोटल 76,000 अभ्यर्थी हैं वो हमारे जनपद में एग्ज़ाम देंगे। देखिए टीईटी का एग्ज़ाम आज 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को रहेगी और जनपद लखनऊ में कुल 46 सेंटर्स पे ये एग्ज़ाम चल रहे हैं। प्रत्येक सेंटर पे सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल लगाए गए थे जो कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रत्येक सेंटर्स पे जितने अभ्यर्थियों हैं उनकी चेकिंग करके उनको अंदर कराया गया था। एग्ज़ाम सकुशल अभी प्रथम पाली का प्रारंभ हो गया है। यहाँ डीएम साहब और मेरे द्वारा स्कूलों का, सेंटर्स का भ्रमण किया जा रहा है। हमारे डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी साहबान भी भ्रमण कर रहे हैं। मॉर्निंग में ही से हमारी सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त थी। प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ 2 आर्म्ड पुलिसकर्मी लगे थे जो गोपनीय सामग्री को ट्रेजरी से लाकर और सेंटर्स पे पहुंचाया है। प्रथम पाली का एग्ज़ाम प्रारंभ भी हो गया है। हमारी एलआईयू की टीम और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग अभी सूचनाएं संकलन कर रही है कि जो व्यक्ति पूर्व में इस तरह की अपराध में लिप्त रहे हों या कोई व्यक्ति इस तरह की घटना करने का प्रयास कर रहा हो तो अभी सूचना संकलन भी चल रही है। साथ ही साथ हम लोग सोशल मीडिया को भी मॉनिटर कर रहे हैं कि कोई एग्ज़ाम को लेके किसी प्रकार का अफवाह या रूमर ना फैलाए। और मैं समझता हूं कि अभी जो प्रथम पाली है अच्छे ढंग से बिना किसी इशू के प्रारंभ हुई है। हम लोग लगातार अगले 2 दिनों तक इस एग्ज़ाम को मॉनिटर करेंगे और इस एग्ज़ाम को सुचितापूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएंगे। केंद्रों को संवेदनशील भी घोषित किया गया है, इसमें कोई रखा गया टारगेट पे कि ये संवेदनशील हो सकते हैं या संवेदनशील पिछली बार रहे हैं? देखिए जो भी सेंटर्स हैं उसको जिले की एक पूरी कमेटी के द्वारा चयन किया जाता है और हर एक सेंटर पे हम लोगों ने पुलिस बल पर्याप्त लगाए हैं। जो बाहर के हमारे इलाके हैं उन पे हमारी पीआरवी गाड़ियां हैं, पॉलीगॉन मोबाइल्स हैं, 112 की गाड़ियां हैं, एंटी रोमियो हो, वो भ्रमणशील है ताकि भीड़ भाड़ में कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं और हर एक सेंटर्स को हम लोग उसी तरीके से देख रहे हैं, उसी संवेदनशीलता के साथ देख रहे हैं ताकि कहीं एक भी गड़बड़ी होने की संभावना न हो।